मंडला ज़िले में गर्म पानी कुंड का आपने नाम सोशल मीडिया, अखबारों में या फिर टीवी के माध्यमों से कभी ना कभी सुना होगा। हम इस वक्त मंडला ज़िले के ग्राम बबेहा में हैं और ग्राम पंचायत ग्वारी, और ग्राम पंचायत ग्वारी के अंतर्गत बबेहा एक गांव आता है, वो भी है। यहाँ पर जो गर्म पानी कुंड है, हम वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं और मान्यता है कि गर्म पानी कुंड पर नहाने से ये लिखा हुआ है, गंधक एवं सल्फर युक्त पानी, संत महापुरुषों द्वारा प्रमाणित औषधि युक्त जल, खाज, खुजली, एक्जिमा, अपरस, पेट संबंधी बीमारियों में काम आता है। और ये बाबा जी का नाम लिखा है, स्वामी सुरेशानंद, गर्म पानी कुंड, मंडला, मध्य प्रदेश। आइए हम बाबा जी से बात करेंगे। हाँ, तो हमारे साथ बाबा जी हैं और कब से यहाँ पर रह रहे हैं और आपको कितना वर्ष हो गया है, पहले आप ये बता दीजिए। मैं 1973 से रह रहा हूँ। मेरे गुरुजी 1950 से रह रहे थे। इनका नाम है श्रीमद परमहंस स्वामी सतानंद जी महाराज। मेरा नाम छोटा सा है, स्वामी सुरेशानंद कहते हैं। मैं 1973 से रह रहा हूँ। वास्तविक में ये गर्म पानी का कुंड है। ये कुंड अग्निसर तीर्थ कहते हैं इसको। ये परशुराम जी की तपोभूमि है। भगवान परशुराम जी पहले आजमाए, क्योंकि यहाँ आताताइयों का ज़्यादा साम्राज्य था। 21 बार उनने धरती को विहीन किया, आताताइयों को। उनका थोड़ा बहन बेटियों का जो पाप लगा, दोष लगा, उससे जो है तो उनके शरीर फटने लगा था। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, उत्तर तट, नर्मदा जी के उत्तर तट पे गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पर जाकर के आप साधना करिए और नहाइए और पितरों को तर्पण करिए। इनमें क्या है, भगवान परशुराम जी के पितृ लोग उल्टे टंगे हुए थे। जब नग्नि ऋषि, रेणुका माता और भी पूर्वज, वो सब उल्टे टंगे हुए थे, क्योंकि ये इनने पाप कर दिया। जैसे राम को पाप लगा रावण को मारने से, इसी प्रकार इनको जो लगा था पाप, यहाँ इनने तर्पण किया और स्नान किया। इससे धीरे धीरे इनका पूरा फटना बंद हुआ और साधना यहाँ किए और यहाँ द्वापर तक तपस्या किया हमने। द्वापर के बाद ये महेंद्रचल पर्वत में चले गए, वहाँ तपस्या करने लगे। मेरे गुरुजी और उसके और पहले से रहते आ रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भगा देते थे यहाँ, तो ऊपर झोपड़ी बना कर रहे, कहीं गुफा बना के रहे। संत तो है। भगवान परशुराम जी की ऐसी देन रही कि इसको सुझाने के लिए हमें लोगों का सहारा मिला। ग्रामवासियों को थोड़ा सहारा नहीं था, क्योंकि ग्रामवासी लोग तो अपने मतलब से काम है, खेती करना, बच्चों को पालना, अपना धन उपार्जन करना। वो उनको कहाँ इतनी फुर्सत है, टाइम ही नहीं रहता उनको, टाइम ही नहीं उनको। हम लोगों ने यहाँ रह करके इसको सुझोया। ये बरगी डैम में डूब गया। जब डूबा तो हम लोगों को भगा दिया गया। तो यहाँ बबेहा चौराहा, बजरंगबली का मंदिर निर्माण कराए, वहाँ रहे, कुटी बनाए और लड़ते रहे इसके लिए। शासन को कहा, शासन हमको गर्म पानी कुंड चाहिए, आप जैसे भी हो। बोले भाव पत्थर में सिर पटक रहे हो। हमने कहा पत्थर तो वरदान दे देता है साहब, आप भी वरदान दीजिए, इसको बनाना है। उनने यहाँ सांसद थे बसोरी सिंह मसराम, कांग्रेस के थे। उनने इसको कहा कि हम सच्चे गोड़ के बच्चा, ये इसको न बनाया तो हम लोगों ने जिताया उनको। वो वास्तव में उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिए। 2008 में जीते वो। 2009 में बिल्कुल ये काम शुरू। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2014 में ये ओके हुआ, पूरा बन गया जो निर्माण। फीता कलेक्टर ने नहीं काटा, मैं ही फीता काटा इसका। अच्छा, उद्घाटन आप ही ने किया? जी हाँ, वो नहीं किया। अब जनता रोज आ रही है, कोई बंधन तो है नहीं। तो गैर बाबा जी इसको काट दो, हमको काट दिए। जनता आज भी लाभ ले रही है इस पानी से। खाज, खुजली, एक्जिमा, ब्रश, अल्सर इत्यादि बीमारियां ठीक होती हैं।
पेट संबंधी बीमारियां जो बताया, अल्सर, पेट संबंधी कोई भी बीमारी है ठीक होती है। मतलब उस पानी को पी लेंगे तो? हाँ, अच्छा। इस पानी को पीने से पेट की बीमारी ठीक होती है। और भी श्रद्धा मनसा वाचा कर्मणा से यहाँ जो साधना करता है, ध्यान करता है, पितरों को तर्पण देता है, साक्षात उसकी पितरों को मुक्ति मिलती है। अच्छा। हाँ, ये परशुराम जी की आशीर्वाद है। और पितरों को दर्पण भी यहाँ कर सकते? जल द्वारा तर्पण करते हैं। तर्पण ओम पिताय नमः, पुत्राय नमः, भ्राताय नमः, प्रभाताय नमः, ऐसे पुरखों को पितृ तर्पण करते हैं। तो वो तर्पण करने से भी जो है तो पितरों को मिलता है, उनको मोक्ष मिलता है। जी जी। हाल जैसे गया जी जाते हैं, बनारस जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं ना, पिंड पड़ता है। यहाँ पिंड नहीं पाला जाता कि मानसिक पितृ तर्पण करिए आप अपनी श्रद्धा भक्ति से। अच्छा। हाँ, और ये मान लीजिए आपकी 1 जनवरी से लेकर के और शिवरात्रि तक यहाँ मेला लगा रहता है, बहुत पब्लिक आती रहती है। अच्छा। और इसके बाद जो है तो ये जैसे गर्मी आता है, शिवरात्रि के बाद पे कम जनता आती है, फिर भी जनता तो आती है। जो दीन दुखी है, चर्म रोग से पीड़ित है, वो लोग अच्छा, चर्म रोग से संबंधित सारी समस्याएं हल होती हैं यहाँ। अच्छा। जी हाँ। कितने लोगों की समस्याएं खत्म हो गई होंगी? मैं तो आज ऐसे देख रहा हूँ, लाखों पब्लिक ठीक होती है, लाखों जो भी आए, कोई खजवा रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको बस यार एक बार के नहाए ठीक हो जाती है। अच्छा। दाद तो एक ही बार में ठीक हो जाती है। दाद? हाँ, और खाद जो है ना, खाद भी 1 2 बार 3 बार में पानी भर के ले जाओ बाटल में, उसको यूज करो तो 1 2 बार में वो भी ठीक अच्छा, हो यहाँ से पानी कुंड से भर के ले गए तो घर में कितने दिन तक रख सकते हैं उसको? आप महीना 2 महीना 4 महीना भी रख सकते हैं। और उस घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हाँ हाँ, घर में हैं दवाई के रूप में? हाँ, दवा के रूप में काम कर सकते हैं आप। उसको जैसे चर्म रोग है तो रुमाल गीले कर लीजिए इसी पानी से, चुपल लीजिए, दूसरा पानी भी मत लगाइए, जी। और वो सूखने दीजिए, उसमें फिर जो कुछ तेल क्रीम जो कुछ लगा रहा आप लगा लीजिए। हाँ, वो बहुत अच्छा, लाभ मिलता अभी जो हमने कुंड में जो पानी देखा, वर्तमान में जो पानी दिख रहा है, इतना ही रहता है कि कम होता है? नहीं, ये क्या है कि अगस्त के महीने से फुल भर जाता है, डैम भरा है जी। तो ये पानी ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। और इसके बाद वो नाली बनी है, वो नाली से बहता है। अच्छा। हाँ, फिर बहता रहेगा। तो ये बहेगा कब तक? जनवरी फरवरी, आधे मार्च तक। जी। हाँ, फरवरी से थोड़ा कम होता है, फिर फरवरी के बाद मार्च जैसे लगा वैसे पानी फिर धीरे धीरे कम होता जा, फिर नीचे उतरता जाता है, क्योंकि ये पानी खाली होता है डैम का। तो ये पानी डैम के संबंधित है ये भी। अच्छा। हाँ, डैम फुल रहेगा तो ये भी फुल रहेगा। और वो ईयर गैस कहीं से निकलती है, वो गैस निकलने के कारण जो है तो ये पानी नीचे डाउन होता है। हालांकि पानी बह रहा है अच्छा। मगर वो नीचे गैस द्वारा नीचे निकल जाता है। तो गर्मियों के उस मौसम में नीचे उतर जाता है? हाँ। अच्छा, तो जैसे आपने बताया, कितने फीट है ये गहराई इसकी कुंड की? इसकी गहराई 65 फीट है। अच्छा। हाँ, तो कितना नीचे तक चला जाता है? ये ज़्यादा 15-20 फीट तक जाता है। इसके बाद फिर नीचे पाइप लगा है, उसमें से जो है तो सटक लगा देते हैं पाइप, तो उससे लोग बाहर नहाते हैं। अच्छा। ये पानी डैम का सूख जाएगा, पूरा सूख जाएगा, तो फिर लोग नीचे नहाएंगे उसी सटक से, पाइप से नहाएंगे और वही कपड़े लत्ते धोएंगे, अपना खाज खुजरा सब मिटाएंगे, भगवान का कहेंगे बाबा जी मोटर लगी है। हमका मोटर नहीं है, ये कुंड का ही पानी आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो प्रेशर द्वारा वो पानी वहाँ से निकल के आता है अच्छा। अच्छा। डैम कुंड का। तो वो सहूलियत और शासन ने बनाया है कि लोग जैसे गर्मियों में सूख जाएगा तो वो पाइप में ऐसे वो अभी नटबंद कर दिए, वो बंद रहेगा। जब वो पानी पूरे खाली हो जाएगा जी। तब फिर उसको सटक लगा देंगे, उससे लोग बढ़िया जैसे घर में नहाते हैं वैसे लोग नहाते हैं। मगर यह देरी लगती है, एक आदमी करके नहाता है। जी जी। इसीलिए हमने कहा अभी कुंड में पानी जितना है अभी नहाने दो। सही। अभी ये तुम्हारे उत्तर वाहिनी परिक्रमा चल रही है, तो बहुत परिक्रमावासी आते हैं, तो नीचे बहुत से बुढ़े भी आते हैं, नीचे नहीं उतर पाए सीढ़ी उधर, तो इसलिए उसको अभी बंद रखे हैं। परिक्रमावासियों का थोड़ा आना बंद होगा 17 मई। अब 17 मई के बाद फिर तो 17 मई तक फिर उसे लगा दिया जाएगा, तो लोग नहाएंगे।
अच्छा, इसे गर्म पानी कुंड क्यों कहा जाता है? ये अग्निसर तीर्थ है। अच्छा। हाँ, यहाँ राजा सूर्योधन नाम के मंडला में राजा थे। जी। दुर्योधन नहीं, सूर्योधन। सूर्योधन। हाँ, ये सतयुग में। तो ये राजा कहने मतलब अग्नि देव के उपासक थे और सूर्य नारायण का के उपासक थे। सूर्य नारायण को जल तर्पण करते, तो सूरज कुंड, इसीलिए सूरज कुंड मंडला में बना हुआ उस पार है, सूरज कुंड है। तो उनके कन्या थी जिसका नाम था सुधा। वो अग्निदेव को ही संकल्प की थी मैं इन्हीं के साथ ब्याह करूँगी। अब अग्निदेव तो स्वर्ग में रहते थे, वो सदैह आए तो यहाँ कुशा में स्थापित हुए। और वो कुशा में स्थापित होकर के और वो कहे मैं सदैव अब ये ससुराल में रहूँगा, और सुधा को लेकर के चले गए, सदैह लेके चले गए। जी। हाँ, तो ये मंडला छोटी काशी है। जी। हाँ, जैसे बड़ी काशी बनारस है, ये छोटी काशी मंडला है। महेशमती नगरी इसीलिए बोली जाती है। यहाँ तो तोता भी संस्कृत से पाठ कर बोलता था। हाँ, ये मंडला, इसलिए इसको छोटी काशी कहते हैं। यहाँ के जो पंडित लोग थे, ज्ञानी लोग थे, बहुत विद्वान थे, उनकी पत्नियाँ भी विद्वान रही हैं। हाँ, और यहाँ का राजा जो था कहने मतलब सहस्त्राबाहु था। सहस्त्राबाहु के परिवार कुटुंब को ख़त्म किया परशुराम जी ने। जी। ये सतयुग में है कि त्रेता में है, माने उन लोग त्रेता में ख़त्म किए। जी। 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 हाँ, उसी में उनको पाप लगा था। यहाँ स्नान करें उनको मुक्ति मिली और रोग से पूरी बीमारी दूर भई उनकी। और आशीर्वाद दिया वो कि ये जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा, मनसा वाचा कर्मणा से दुख दलिद्र रोग बाधा व्याधा भूत प्रेत सब इसमें ठीक होते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूरी हो। पूरी होती है। भूत प्रेत भी लगे हैं तो वो भी भूत प्रेत भी इसमें कुंड में दग्ध हो जाती हैं। हाँ, मैंने यहाँ तक देखा, गुनिया पंडक जरूरत नहीं है। अब आप कुंड में डुबकी मारो, बाहर निकलो, सही हो गए, चंगा।